बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपकी ज़मीन हुकूमत एक्वायर कर ले, अपने कब्ज़े में, अपनी तहवील में ले ले, या हुकूमत का कोई इदारा आपकी तहवील में ले ले, तो आपके क्या हुकूक हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लैंड ओनर्स, जो मालकान हैं ज़मीन के, वो करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मुआवजा है वो कम हो जाता है और फिर आगे वही मुआवजा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उनको कम मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट्स हैं जो ज़मीन के मालिकान के हक में आई हैं, कि जिनमें जो लैंड ओनर्स हैं, जिनकी ज़मीनों को एक्वायर किया जाता है डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं जो आज मैं आपको 2023 SCMR का लेटेस्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट का आपको दूंगा, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा लैंड ओनर्स को दिया जाए, कंपलसरी चार्जेस की सूरत में और एडिशनल चार्जेस की सूरत में, और जो इंटरेस्ट है उसकी सूरत में, ताकि मालकान की जो ज़मीनें हैं उनके जो मुआवजा है वो उनको उतना ही मिले जितना मार्केट वैल्यू है। माय नेम इज़ गुलाम सजाद गोपाल। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज नवाबशाह सिंध। I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second famous case is reported in PLD 2020 Supreme Court 293, and my third case is reported, famous case is reported PLD 2022 Supreme Court page number 64. मसरूफियत की वजह से मैं कॉल्स कभी कभी अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप सबसे हर लेक्चर में गुजारिश होती है कि या तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर लिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268266 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको गाइड कर लेंगे। लैंड एक्विजिशन में लेटेस्ट जो जजमेंट आई है वो आपने ज़हन में रखनी है, जो ज़मीन मालकान के हक में है, और उसमें 2023 SCMR पेज नंबर 102, 2023 SCMR पेज नंबर 102 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब की कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर बेंच में, 3 मेंबर बेंच में ये 3 जज साहबान थे, इन्होंने एक तारीख साज फैसला दिया, लेटेस्ट जजमेंट 2023 SCMR पेज 102, जिसको आथर किया है जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने, लिखा उन्होंने है और मुत्तफिका ये जजमेंट है। इसमें कंपलसरी चार्जेस जो है 1200 रुपये मरला से बढ़ा के 40,000 रुपये फी मरला ज़मीन मालिकान को देने का हुक्म किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि जब ज़मीन की वैल्यू जिस टाइम डिपार्टमेंट उसको एक्वायर करता है उस टाइम देखी जाती है, लेकिन उसके बाद जो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, जब उसको पेमेंट मुकम्मल होती है, उसके तक के जो उसके चार्जेस हैं वो भी मालिकान का हक होता है, और जिसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सल्ब करना चाहते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, आपने जहन में रखनी है, जो ज़मीन मालिकान गलती करते हैं कि जब आपकी ज़मीन एक्वायर की जाती है तो फिर सेक्शन 25(1)
सेक्शन 25(1) ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, उसमें जितनी जमीन मालकान की डिमांड होती है उससे ज्यादा कोर्ट मुआवजे का फैसला नहीं कर सकती। गलती ये करते हैं जमीन मालकान के खौफ से, डर से कि कहीं हमें रकम ना मिले तो हम उतनी मुनासिब या कम रकम बताएं कि जो हमें मिल जाए। आप अपना दिल खोल के रीजनेबल, ये नहीं है कि एक चीज की वैल्यू 1 लाख रुपए मरला है तो आप करोड़ रुपए मरला करें, लेकिन आप दिल खोल के अपनी डिमांड किया करें। जब भी आपकी जमीन को डिपार्टमेंट या हुकूमत का कोई इदारा एक्वायर करे तो आप अपनी पूरी डिमांड रखा करें, क्योंकि उस डिमांड से बढ़ के अगर वैल्यू आपकी बन जाती है तो अदालत ने नहीं देनी। सेक्शन 25(1) ये कहता है कि अदालत ने जितनी डिमांड की है जमीन मालकान ने उससे ज्यादा नहीं देनी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 SCMR 102 में 1200 रुपए मरला से 40,000 रुपए मरला तक मुआवजा बढ़ा के फैसला दिया कि जमीन मालकान को दिया जाए। उसके बाद मैंने एक केस चलाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में, CP 128Q ऑफ 2020। ये कोयटा का कोयटा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने अपील दायर की थी। ये मैंने जो केस चलाया, ये केस बेंच नंबर 4 में लगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सामने मैंने आर्गूमेंट्स किए जो जमीन मालकान थे उनकी तरफ से, यानी रिस्पॉन्डेंट नंबर 13 की तरफ थे। और ये जो अपील है ये फाइल की थी, ये पिटिशन फाइल की थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी बलूचिस्तान कोयटा ने। और इसमें जो हाई कोर्ट का फैसला था वो उस रिलाय कर रहा था 2016 SCMR 1141 पे जो हमारे फेवर में था, उसको चैलेंज किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से। कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए और ये पिटिशन उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स करके चलाई। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को गुजारिश की कि जो मुआवजा है वो तकरीबन इस वक्त की मालियत के हिसाब से 70 करोड़ तक बनता है, जो कि ज्यादा है। मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए जमीन मालकान की तरफ से कि ये जो 70 करोड़ का मुआवजा बन रहा है ये भी कम है, क्योंकि इसमें जो 15% कंपल्सरी चार्जेस हैं उनके अलावा जो 8% इंटरेस्ट है फ्रॉम डेट ऑफ पोजेशन वो भी बनता है। यानी जमीन जो एक्वायर की जाती है 2000 में या 2010 में, उसका 2023 इस वक्त चल रहा है, तो फिर जो उसके 22-23 साल तक का जो पीरियड होता है उसका इंटरेस्ट भी देना होता है। उस पे मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद और कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर वकील हैं उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने डिसमिस की और मेरे हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला 12 जनवरी 2023 को मेरे हक में और हमारे जो ज़मीन मालकान हैं उनके हक में ये फैसला सुनाया। और हाई कोर्ट का जो आर्डर था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का उसे मेंटेन रखा और इसमें 2016 SCMR 1141 का रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उस जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें भी यही 2016 SCMR 1141 को रिलाय किया गया। उसके बाद एक और लेटेस्ट जजमेंट आई, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया। ये 24 मेरा जो केस मैंने चलाया वो 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया। उसके बाद 24 जनवरी 2023 को बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 मेंबर बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक केस जो है उनकी कोर्ट में चला, सिविल अपील नंबर 19P ऑफ 2021, और इसमें 3-4 केसेस थे। सिविल अपील नंबर 19P पेशावर का था रजिस्ट्री का ये केस,
और सिविल अपील नंबर 20, सिविल अपील नंबर 21 और सिविल अपील नंबर 32 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी वर्सेस आजम दुरानी और बाकी केसेस थे। उनमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे उमर अता बंदियाल साहब, उस ऑनरेबल बेंच ने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो अपीलें थी उन्हें डिसमिस किया और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, पेशावर हाई कोर्ट के और बाकी हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे, उनमें सारी अपीलों में डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा कि जो जमीन मालकान है उनके साथ ज्यादती होती है। ज्यादती क्या होती है कि सबसे पहले उनकी ज़मीन का रेट गलत लगाया जाता है और उन्हें, जो मैंने केस चलाया 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के 3 मेंबर बेंच के सामने, उसमें भी यही बातें हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि सबसे पहली ज्यादती ये होती है कि ज़मीन मालकान जो है उन्हें रेट कम दिया जाता है। दूसरा, उनकी ज़मीन फौरी तौर पे एक्वायर कर ली जाती है लेकिन उनको पेमेंट देने में देर की जाती है और जानबूझकर देर की जाती है। अवार्ड पास हो जाता है, उसके बाद भी ऑब्जेक्शंस होती रहती है, फिर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करता है डिपार्टमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करता है, तो वो 20-22 साल तक ज़मीन भी छिन जाती है मालकान की और वो बेचारे अपने मुआवजे से भी इंतज़ार करते करते कुछ लोग हाथ धो बैठते हैं और कुछ लोग जो है वो फोत हो जाते हैं, जाके उनके आगे पोते पड़पोतों को जाके कुछ उनका मुआवजा मिलता है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर डिपार्टमेंट्स की अपील डिसमिस भी कर दे तो फिर एग्जीक्यूशन जो है उनका एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे केस नंबर CP 128Q ऑफ 2020 12 जनवरी 2023 को जो फैसला सुनाया उसमें, और सिविल अपील नंबर 19P 2021 जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपील की थी, उन सारी अपीलों को डिसमिस किया और 2023 SCMR पेज नंबर 102 में सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि हम ऑलरेडी 2014 SCMR पेज नंबर 75, 2015 SCMR पेज नंबर 28, 2016 SCMR 1141 जो मेरा केस था जिसमें जो मेरे केस में रिलाई किया गया, और 2018 SCMR 779 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फरमा चुकी है कि ज़मीन मालकान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और एडिशनल कंपनसेशन भी राइट होता है, क्योंकि अगर पेमेंट करने में डिले हो जाती है तो फिर जो ज़मीन मालकान है उन्हें एडिशनल कंपनसेशन भी दिया जाना है। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।